रिश्ते को वापस पाने का सपना देखते हुए एरा अपनी दोस्त का साथ देने की कोशिश करती है और उसे मदद की पेशकश करती है। देर रात जे और वू जिन गुप्त रूप से एक भूमिगत बार में मिलते हैं और पुराने दोस्तों की तरह शराब पीते हैं और बात करते हैं। उसी समय लड़की को एक मृत छात्र द्वारा बनाए गए छिपे हुए वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल किया जाता है। अगली सुबह शिकार करते समय उसके पिता को किसी का फोन आता है और लड़की को पता चलता है कि ब्लैकमेलर उसका पर्दाफाश कर सकता है। एक भयभीत जी कल्पना करती है कि उसके पिता इस शर्म को सहने से बचने के लिए उसे गोली मार देंगे, लेकिन सौभाग्य से ये केवल उसकी उपजाऊ कल्पना है, क्योंकि उस आदमी को बस व्यावसायिक समस्याएं हैं। अगली सुबह कन्ना ने ह्यून सोक को अपनी अलमारी में गोलियां छिपाते हुए देखा और मान लिया कि वे अवैध पदार्थ हैं। उनके मृत भाई ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने और अक्सर अपने दुश्मनों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की बात कही थी। ह्यून सोक को बेनकाब करने के प्रयास में हे कान्हा शिक्षक से अलमारी खोलने के लिए कहता है, लेकिन यह एक शामक दवा निकलती है और कोई खतरा नहीं। उसी समय छात्र कान्हा को बेरहमी से पीटने की योजना बनाते हैं। जुवोन ये सुनती है, लेकिन अपनी मां को नहीं बताने का फैसला करती है, जो स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में काम करती है। जे मदद के लिए एरा की ओर मुड़ती है ताकि उसका दोस्त ब्लैकमेलर का पता लगाने में उसकी मदद कर सके। सप्ताहांत में स्कूल के बच्चे अपना समय अपनी इच्छानुसार बिता सकते हैं। कुछ पूल में आराम करते हैं या खेल खेलते हैं। अन्य लोग फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और स्कूल के मैदान में केबिन में रहते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करती है, लेकिन वह रयान की उपस्थिति से ऊब जाती है, जो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने का सपना देखता है। अपने पूर्व प्रेमी को अनदेखा करते हुए लड़की दवा की दुकान की ओर जाते हुए कंधा से मिलती है। जे ने उसे कंपनी में रखने का फैसला किया और युगल समुद्र में प्रकृति का आनंद लेते हुए एक साइकिल पर निकल गए। जल्द ही वे बारिश में फंस जाते हैं और एक छोटे से पिल्ले के साथ खेलते हैं और वापस आते हैं। शाम को जब बदमाशों की भीड़ कान्हा के केबिन के बाहर इंतजार कर रही होती है, जे उस लड़के को अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है। बारिश के बाद शिक्षक हान, जिसने वू जिन के साथ रात बिताने का फैसला किया है, फिर से यह नोटिस करता है और लड़के को बताता है। यू जिन ने रेयोन को बुलाया, प्रिंसिपल को बुलाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहें। इस बीच कान्हा और जे एक फिल्म देखते हैं और लड़का सोने लगता है। रोमांटिक मूड को भांपते हुए लड़की कबूल करती है कि उसने भी उनके पहले चुंबन का आनंद लिया। युगल फिर से चुंबन के लिए तैयार है, लेकिन जय को स्कूली लड़के के हाथ पर एक कंगन महसूस होता है, जैसा कि दिवंगत छात्र के हाथ पर था। जल्द ही प्रिंसिपल अचानक आता है और कन्ना को स्कूल से निकालने का वादा करता है। अगली सुबह एक सुनवाई होती है, लेकिन जय लड़के का बचाव करता है और रियान को ये भी बताता है कि उसके मन में कन्ना के लिए भावनाएं हैं। रयान ईर्ष्या पैदा करने और आरा के साथ संबंध शुरू करने का फैसला करता है। उसी समय जय कन्ना को सच्चाई बताने के लिए कहता है, क्योंकि वह अनुमान लगाती है कि वह वास्तव में कौन है। बेनकाब होने के डर से कन्ना लड़की को धोखा देता है और कहता है कि वह अपने लिए एक सुखद भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बनना चाहता है। जय उस लड़के पर विश्वास नहीं करता है और मानता है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसकी व्यक्तिगत फाइल कहती है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। इस बीच रयान जिम में कड़ी मेहनत करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। वह चाहता है कि कान्हा उसकी जगह होता। अगली सुबह रयान के खुश प्रेमी होने का नाटक करना जारी रखने का फैसला करता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए सहमत होता है। उसी समय जय कान्हा से मिलता है और सुझाव देता है कि वह उसके साथ कक्षा में जाए। स्कूल पहुंचने पर जोड़ी हाथ पकड़ती है और छात्रों और शिक्षकों दोनों को चौंका देती है। वे संभावित नतीजों से डरते हैं।
ये जानते हुए कि हॉटी ने पहले रयान को डेट किया था और केवल वह उसका हाथ पकड़ सकता है। रयान के साथ रिश्ता। अभिजात वर्ग के लिए विशेष कक्षा में केवल 4 छात्र हैं। रियोन, वूजीन, एरा और जे। सुंदर लड़की इस मामले को ठीक करने का फैसला करती है और कान्हा के लिए 5वीं कुर्सी लाने का आदेश देती है क्योंकि उसने उसकी कक्षा के लिए भुगतान किया है और वह चाहती है कि वह लड़का उसके साथ रहे। ये सब सुनने के बाद कान्हा को पीटने की कोशिश करने वाला बदमाश उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। वह चाहता है कि वह लड़का उसे डंडे से पीटे, लेकिन कान्हा को इसकी जरूरत नहीं है। वह इस तथ्य से बहुत अधिक आश्चर्यचकित है कि अभिजात वर्ग के बीच भी एक पदानुक्रम है। जल्द ही कान्हा को कोठरी में एक चेतावनी नोट मिलता है कि रयान उससे बदला ले सकता है और वह लड़का मृतक छात्र के भाग्य को दोहराएगा। विनम्र स्कूली लड़के कान्हा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। एक फुटबॉल मैच के दौरान रियोन टीम को जीत दिलाता है और भावुक होकर एक रूह को चूमता है, ये जानते हुए कि जय प्रशंसकों के बीच मौजूद है और उसे ईर्ष्या महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। हीरा से प्यार करने वाला लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नकार देती है। प्रिंसिपल स्कूल के लड़कों के बारे में जानकारी तैयार करता है और रयान की मां को देता है। उसी समय कन्ना बेटे ताए हो से मिलता है।